मैंने रो रो के वास्ते खदार सूल के नबी पाक के मैंने इतने हाथ जोड़े उनके आगे मिन्नतें की, बोलते नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हम इस जगह पर सन 47 से पहले के रहने वाले हैं। हमारा दादाजी भी इधर रहा था और दादी वो चले गए तो माँ और डैडी वो भी इधर ही रहे, वो भी चले गए थे। हमने भी क्योंकि बाहर बैठे हैं, आग जला रहे हैं और सेक रहे हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारा कमरा गिरा दिया हमने। बाहर इधर टेंट लगाए हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं। सुबह सुबह आ गए हमें, सुबह आ गए, हमें कोई पता नहीं चला उनका भाई क्या हुआ क्या नहीं। हम इधर दूध निकाल रहे थे डंगरों का, अपने काम माल मवेशी का काम था, पड़े थे काम में। हमें मालूम नहीं देखी, हमें देखते हैं पुलिस ही पुलिस थी, फोर्स भी उनके साथ थी, बहुत फोर्स थी, बहुत पुलिस थी, हमें कोई पता नहीं चला। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद, जेडीएस जेडीएस जेडीएस, एलजी इंतजामिया। जो गूगल मैप है उसने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ कुल्ले थे। वो कितने थे? 10 थे, 15 थे, 20 थे, बाद में परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन गए। एक चीज़ इस्टेब्लिश गूगल ने खुद कर दी जो हमें नहीं करने की ज़रूरत है, कि यहाँ लोग रहते थे। और बात यही है कि ये कहते हैं हम यहाँ रहते थे और हमें यहीं रहना है बिकॉज दे आर इमोशनली अटैच्ड। देखिए, आप जहाँ बड़े होते हैं ना, वहाँ आपको वो सिर्फ घर नहीं रहता, वो आपकी एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ आपके रिश्ते जुड़े होते हैं। वो ऐसी जगह बन जाती है जहाँ आपको मोहब्बत होती है उन जगहों कि यहाँ कानून की धज्जियाँ अड़ाई गई हैं। चूँकि सिविल कोर्ट का स्टेटस को यानी कि स्टे ऑर्डर था, उसकी भी वायलेशन हुई है। और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जिसके लिए किसी को भी डेमोलेशन से पहले या बेदखली करने से पहले नोटिस देना होता है, यहाँ कोई नोटिस सर्व नहीं किया। और उसके अलावा जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना स्लोगन है कि होसिंग फॉर ऑल, तो यहाँ इन लोगों की होसिंग छीन ली गई है। श्री मनोज सिन्हा जी साहब ने भी अपनी 26 जनवरी 2022 की तकरीर में ये एडमिट किया है कि ये इंसिडेंट मेरे नॉलेज में है, और इंश्योर भी किया है कि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना होंगे। और जो हमारा पोजेशन है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, पोजेशन एडमिटेड है। डिस्प्यूटेड जो है वो टाइटल है, यानी कि ऑनरशिप राइट की बात है। और उसके लिए लगातार हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि इस ज़मीन जिसके ऊपर ये लोग काबिज़ हैं और 1947 से लेके अभी तक के काबिज़ हैं, रेवेन्यू के पेपर्स, तहसीलदार की रिपोर्ट्स, गिरदावरी की नकलें चीख के ये कह रही हैं कि ये इस ज़मीन के ऊपर काबिज़ थे। आज 23-24 दिन हो गए, 23 दिन हो गए हैं। तो उस दिन के हम इतनी मुसीबत में पड़े, हमारा माल मवेशी खज्जल हो गया, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कोई कहीं किसी के घर छोड़ा, कोई किसी के घर छोड़ा, ठंड में उधर ही रोते हैं, बीमार भी हैं। हम इधर बैठे हैं टेंट के नीचे और इधर ही सोते हैं टेंटों में। हम जंगलों के नज़दीक, जो जंगल होता था, जंगल के नज़दीक बैठे थे। पुराने लोग थे वो ऐसे ही बैठे थे, कोई थोड़ी बहुत ही गर्दोरी लगाई है बस। हमारा दादाजी भी 47 का छोट पड़ा तो वो इधर ही जला दिया था। सिक्सनिया आए, जसा ले गए, वो घास में घुसा, तो घास में घुस गया था, उसको घास को आग लगाया उन्होंने, तो इधर ही जल गया। हम तो कोई 100 साल के रहते हैं इधर, 50 से कोई 2-3 साल कम होंगे। मेरी शादी हुई है इधर, तो हमारे कच्चा ही मकान था उधर, कट्ठे ही जहाँ ये हमारे भाई साहब का ना टूटा कच्चा ही मकान था, उसमें हमारे बुजुर्गों ने हमारी शादी हुई। फिर हमें अपना ही मिहनत कर करके तो ये अपने छोटे छोटे घर बनाए थी। ये मकान जो कॉलोनी बनी है ना, ये इधर आर पार में, ये हमारे बाद में बनी है, सब ये सब बाद में बनी है। ये पहले की ज़मीन है हमारे पास। ये नीचे नीचे आर पार जो बनी ना, हमारे इधर रहते ही बनी है, बाद में बनी है, पहले हमारे घर से। ये हमें मैंने कहा सर रिक्वेस्ट है आपके आगे, मुझे 20 दिन निकालने दो, माल मर जाएगा, मैं कैंसर का मरीज हूँ, माल मर जाएगा ठंड की वजह से, मेरा कोई नहीं मकान बनाने वाला। 17-18 चोखर ठंड की वजह से मर गए।
एक हमारी गाय 1 महीना पहले सूख गई ठंड की वजह से, वो भी कम सूख गई। माल मवेशी बहुत नुकसान हुआ। हमारे बच्चे सारे बीमार हो गए ठंड की वजह से। एक छोटा सा बच्चा 2 महीने का अभी हॉस्पिटल में पड़ा है, वो भी नहीं ठीक हुआ। एक हमारा बड़ा ब्रदर था साहब से, उसकी डेथ हो गई, वो भी चला गया। 2 हमारे ब्रदर अभी बड़े हैं जो वो दोनों बीमार है। उस दिन की उसी टेंशन की वजह से उठे ही नहीं वो। कि वो कह रहे थे इलीगल तरीके से अगर रह रहे थे तो वो जेडीए की मर्जी से रह रहे थे। उस जेडीए ने ही इनको छूट दी थी, जेडीए ने ही सब काम खराब किया है और जेडीए का ही कसूर है। और थोड़े दिन पहले गूगल मैप दिखा रहे थे तो गूगल मैप तो बिल्कुल सच बोलता है, वो तो बिल्कुल सच बोल रहा था गूगल मैप। लेकिन उस सच के पीछे एक जो पर्दा था वो भी हटना चाहिए ना, कि आप कह रहे हो कच्चे घर थे कच्चे पक्के कैसे हो गए। एक दिन में तो पक्के घर बनते नहीं हैं। ये तो है नहीं कि दुकान पे गए पक्का मकान उठाया यहाँ पे रख दिया। अगर 14 साल 2007 से लेकर 2021 तक पक्के घर बने तो किसकी लापरवाही थी, किसकी नालायकी थी? ये तो जेडीए की नालायकी थी। और रही बात इनकी कि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि ये कोई बंदा पाकिस्तानी नहीं है ना ही अफगानिस्तानी है, ये यहाँ के रहने वाले हैं और मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। वो बार बार रिकॉर्डों की बात करते हैं कि रिकॉर्ड लाए जाए पुराने, रिकॉर्ड लाए जाए पुराने। रिकॉर्ड क्या इनके क्या ढूंढोगे? अगर हमने इनको बसाया तो हमारे ढूंढ लो। यहाँ तो आप कह दो ना मैं हिंदू हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं अफगानिस्तानी हूँ, मुझे बोल दो कि ये मनास जो हैं, ये जितने भी राजपूत हैं यहाँ के, ये पाकिस्तान के हैं, ये यहाँ के हैं नहीं, ये यहाँ के मालिक नहीं है। कोई जेडीए का बंदा बोल नहीं सकता, जेडीए का छोड़ के एलजी साहब तक नहीं ये बोल सकते कि हम यहाँ के नहीं हैं। महाराजा हरि सिंह जम्वाल थे, हम मनास हैं, हम दोनों की जो फैमिली थी वो यहीं की रहने वाली, जम्मू कश्मीर पे। हमने तो राज भी किया हुआ है, ये हमें तो निकाल नहीं सकते रिकॉर्ड से बाहर। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पे इनको बसाया हुआ है। आज से नहीं, जब से हम रह रहे हैं तब से ये रह रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई है जो सिलेक्टिव डिमोलिशन है गरीबों के खिलाफ, क्योंकि हमारा ये जो जहाँ पे रूपनगर के अंदर सेक्टर 6 के अंदर 11 जनवरी को जो डिमोलिशन किया गया, सुबह 6 बजे आके इन्होंने बिना नोटिस दिए जो डिमोलिशन किया, उसके बाद लगातार हम धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं। और पूरे अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द रिलीजन यहाँ लोग आए और सब ने एक ही बात की, इंसानियत की बात की। सब ने यही कहा कि इंसानियत जहाँ भी खतरे में है हम सब लोग साथ हैं। कई लोग इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विभिन्न कल्चर और रिलीजन के लोगों ने आके यहाँ पे दिखाया कि नहीं, ये एक मजहब का या एक कल्चर का ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट इंसानियत का प्रोटेस्ट है। क्या इनकी ये स्टेज है अभी यहाँ धरनों पे बैठने की? क्या है? नहीं है। इनका काम है पढ़ने की, इनका काम है हाथ में पेंसिल और कॉपी लेने की। आप ऐसा बच्चों को ना दिखाएं। देखें, वो बड़े बदकिस्मत फैमिलीज़ रहती हैं, सोसाइटीज़ रहती हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, जहाँ पर आप देखें प्रॉब्लम होता है, टर्मोइल होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इन बच्चों के जो फ्यूचर है उनको बर्बाद करें, इनके बचपन को बर्बाद करें। आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप इन्हें छत दे रहने को। आपने बच्चियों के लिए इतनी परेशानी कर दी, आपने वॉशरूम्स तोड़ दिए। इस दिन से इस धरने पे बैठे हैं, इन लोगों के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की है। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में बैठे हैं, इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए।